अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता है। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के मसले ने सर उठाया तो इस मसले को हमने अपने प्रोग्राम के अंदर उजागर किया। हमने देखा कि अद्वियात की कीमतों में 300 गुना इजाफा कर दिया गया। ट्राइफोर्स, कॉनकोर, एस्पिरिन, डिस्पिरिन जैसी अद्वियात जो रोज़ लेनी पड़ती हैं मुतादिद लोगों को गले दर्द की दवा है, कोई बुखार की दवा है, कोई जिस्म दर्द की दवा है, कोई डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए दवा है, तो उन्हें डेली बेसिस के ऊपर रूटीन में लेना पड़ती हैं। लेकिन उन अद्वियात की कीमतों में 300 गुना इजाफा कर दिया गया, ये जाने बगैर कि आम आदमी की मुश्किलात कितनी बढ़ जाएंगी। मैं इस वक्त शहर के एक बड़े हॉस्पिटल के सामने मौजूद हूँ। मेरे पर्सपेक्टिव के अंदर आप फार्मेसीज़ की एक लंबी कतार देख रहे हैं। हर फार्मेसी के अंदर जाके हमने चेक करना है। जैसे खान साहब यहाँ पर आए, उन्होंने कहा कि अद्वियात की कीमतों में बेजा इजाफा किया गया है और ये रिवर्स हो जाएंगी 72 घंटे के अंदर। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उस वक्त उनको ये कहे हुए तकरीबन 107 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अद्वियात की कीमतें हमारे मुताबिक वहीं की वहीं मौजूद हैं। हम क्रॉस चेक करेंगे, मेडिकल स्टोर्स पर जाएंगे, पेशेंट्स से बात करेंगे, उनकी सफरिंग्स क्या हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से बात करने की कोशिश करेंगे, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स से और ड्रग केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहिए। इस वक्त एक और साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जान सकते? मेरा नाम आबिद अली है जी। हज़रत, मैं मेयो हॉस्पिटल के बाहर आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। मेरे बिल्कुल सामने फार्मेसीज़ की एक लंबी लाइन है। बिल्कुल। तो आप भी किसी पेशेंट को लेके आए हुए हैं, कोई मेडिकल स्टोर का रुख किया है क्या, किस लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे? मसला ये है कि एक किस्म से मैं भी इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एक मरीज़ को ही दिखाने के लिए आया था। मर्द को मरीज़ को दिखाने के बाद ये पोजीशन आ गई है कि उन्होंने एक पर्ची लिख कर दी है मेडिसिन की। वो मैं पर्ची जब बाहर लेकर आया हूँ तो वो पर्ची की कम से कम दवाई उन्होंने 4 दिन की बताई है 2500 रुपये की। अब वो मैं दवाई मरीज़ के लिए ले नहीं सका, मरीज़ के लिए दवाई मैं ले नहीं सका। अब मैं वापस जा रहा हूँ डॉक्टरों को बताने के लिए कि बराए मेहरबानी आप इतनी मेहरबानी हम पर करें कि कोई 1, 2, 10, 20 रुपए वाली दवाई लिख दें। इसमें इतनी सख्त नहीं है कि ये लगता है कि 10-20 रुपए वाली दवाई मिल जाएगी अब। वो अगर हमारी गवर्नमेंट और अगर हमारे डॉक्टर MS साहब चाहें तो कोई मसला ही नहीं है, किसी किस्म का किसी चीज का मसला नहीं है पाकिस्तान में। MS साहब क्या करेंगे, ये तो सरकार को चाहिए ना। आपको पता है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया गया, 300 गुना इजाफा हुआ। बिल्कुल। इमरान खान साहब ने कहा कि 72 घंटे के अंदर कीमतें वापस आएंगी। कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान साहब का जो ये आर्डर है ना, उन्होंने देखा भी नहीं। मानना तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने ऑर्डर की तरफ देखा भी नहीं। तो इमरान खान साहब की रेट मौजूद नहीं है, फिर इसका मतलब गवर्नमेंट की कोई रेट नहीं है। नहीं, मसला तो है, रेट तो होनी चाहिए। मर्जी खिलवाड़ होता है मरीजों के साथ। ये भाईजान मसला ये है कि अवाम के साथ इन्होंने खिलवाड़ करना है और अब आने वाले वक्तों में इनसे 10 गुना ज्यादा इन्होंने करना है। लेकिन लोग तो तवक्को कर रहे थे ना कि तब्दीली आएगी। भाईजान आपकी बात बिल्कुल तवक्को वो इसलिए कर रहे थे, इन्होंने नबी पाक की हदीस को सर पे उठाया था जो हम मुसलमान हैं। लोगों ने उस बयान पर इनका इत्मीनान किया कि अल्लाह के फजल करम से अब इमरान खान जो है ना, मैं सियासी गुफ्तगू करना नहीं चाहती, चेंज नहीं आ सकती, नहीं आ सकती ना जी। आगे बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। नहीं सकती। आप भी मेडिसिन लेने आए? हाँ जी। तो ले लिए या लेनी है अभी? लेनी कहाँ से, महंगी इतनी है, क्या करें, वापस आ गए। तो पेशेंट कहाँ हैं आपके? अंदर है। अंदर है पेशेंट? हाँ जी। डॉक्टर साहब को जाके आप बताएंगे कि कोई सस्ती दवाई लिखे? हाँ जी। तो सस्ती दवाई तो मिलनी कोई नहीं। सस्ती अब ये करें तो फिर है ना। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। खैरियत से आप? जी, वो मेरी सिस्टर बीमार है ना। यकीनन खैर से तो नहीं आता ना बंदा हॉस्पिटल को, या कोई प्रॉब्लम होता है? हाँ जी, 3 हफ्ते से बुखार था, उसको पेन वगैरह थी, खांसी बुखार ये वो। उन्होंने कहा टेस्ट करवाने के लिए गए, हालांकि फ्री हॉस्पिटल है लेकिन वो पैसे मांगते हैं, किसी से 900, किसी से 800, किसी तो फ्री होते हैं सरकारी हॉस्पिटल। हाँ जी, वही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि वो पैसे मांग रहे हैं, सब मरीजों से पैसे मांग रहे हैं। मेडिसिन लेने के लिए आप बाहर आती हैं? हाँ जी, बाहर आते हैं। मेडिसिन भी अंदर मिलनी चाहिए? कुछ मेडिसिन मिल जाती हैं अंदर से, और कुछ जो उन्होंने लिख कर दिया वो कह रहे हैं बाहर से ले आप। अच्छा, मुझे बताएं कि प्राइसेस के हवाले से जो मेडिसिन के रेट्स हैं, इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट है? आपने कैसे रेट्स देखे हैं अभी तक? कॉफ़ी में बढ़ गए हैं या कम हुए हैं पहले से, या उसी जगह पर मौजूद हैं? नहीं, आप यकीन करें, जो थर्मामीटर है, डिजिटल थर्मामीटर 500 रुपये का दे रहा है सिर्फ थर्मामीटर। एक थर्मामीटर? तो मेडिसिन कितनी महंगी होंगी? नहीं, तो थर्मामीटर तो हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए ना। नहीं, वो कहते हैं अपना अपना लेकर आए, सब मरीजों का जो है ना अलग अलग से लगेगा। सब मरीज अपना थर्मामीटर लेके आए? जी। अच्छा, ये भी एक साइंस है जी कि थर्मामीटर भी जो है आप खरीद कर बाहर से मेडिकल स्टोर से लेके आए। अंदर कोई ऐसा ऑपरेटर्स भी मौजूद नहीं है कि मरीज का बुखार कितना है वही चेक कर लिया जाए। ऊपर से कह रहे हैं डिजिटल थर्मामीटर लाए जो 500-600 रुपये का मिल रहा है ये फार्मेसी से। अभी कितनी मेडिसिन ले ली हैं आपने?
मेरा बेटा पूरे महीने से इधर दाखिल था, अब हमने खुद छुट्टी ली है। उसको गर्दन तोड़ बुखार था और साथ में वो नमूनिया था। कितना खर्चा हो गया अभी? 14,000 रुपये लग चुके हैं कितने दिन से? महीने से 14,000 रुपये खर्च दिया आपने, तकरीबन 24 दिन। अच्छा, मुझे अपने दिल से एक बात बतानी है जी। कि ये जो तब्दीली सरकार है, खान साहब की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लोगों को बड़ी तवक्कुआत थी, अब आप क्या सोच रही हैं? सर मैं यही सोच रही थी कि हमें बताया जा रहा है कि जी आप फलाने हॉस्पिटल चले जाए, मियाँ हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और फ्री है, आपको तावन किया जाएगा ये वो। लेकिन जब हम यहाँ पे आए हैं हमारे से कोई तावन नहीं है, पैसे भी इतने ज़्यादा लग रहे हैं। मेरे शोहर भी, जाहिर सी बात है, मेरा बेटा एडमिट था तो वो जाहिर सी बात है काम पे भी नहीं जा रहे थे, तो वो जाहिर है इधर अपने बेटे के साथ थे, मौजूद थे, तो पैसों का अरेंज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बच्चों का भी हर्ज हो रहा था। इस सिचुएशन में हम यहाँ पे थे, परेशान थे, ऊपर से बच्चा हमारा इतना बीमार, 3 बार ICU में चला गया। सही है, चले हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके बच्चे को सेहत दे, और साथ ही साथ जो लोगों के शिकवे हैं तब्दीली सरकार से, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? हमारे चचा जान यहाँ हॉस्पिटल में? न्यू हॉस्पिटल में। तो आप मेडिसिन आप लेके आते हैं? हाँ जी, इधर मेडिकल स्टोर से ले आते हैं। मेडिकल स्टोर्स पर क्या सूरत हाल है अद्वियात की कीमतों की? अब पहले से कीमतें क्या कहना चाह रही हैं आप? जब से इमरान खान सर आए हैं महंगाई और बढ़ती जा रही है। सुना है जी वो कह रहे हैं अभी हमने और महंगाई करनी है, आटा, चीनी, दालें, हर चीज़ में जो है बड़ी महंगाई हो गई है। बच्चों को कसम से पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो खान साहब को कुछ कहना चाहेंगी? जी मैं कहना चाहूँगी कि खुदा का वास्ता है जो महंगाई है वो कम करे। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, इतना ज़्यादा महंगा हो गया। आजकल कसम से हम बाइक चलाना हमने छोड़ दिया है। 10-20 रुपए लगते हैं, गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं, बाइक नहीं चला रहे कि पेट्रोल महंगा हो गया, आटा इतना महंगा हो गया। खान साहब से इनकी गुजारिश ये है कि खान साहब थोड़ा सा ध्यान आप गरीबों की तरफ भी करें। क्या कहना चाहेंगे? भाई 3-4 दिन हो गए, अंदर से ना कोई दवाई मिल रही है, ना इंजेक्शन लगा रहे हैं, बाहर से कोई खरीद के ले जाते हैं तो वो मरीज को लगा देते हैं। कितने दिन से आपके पेशेंट हॉस्पिटल में? 8 दिन हो गए हैं। 8 दिन हो गए। और कितना खर्चा हो गया अभी तक? हमारा कम से कम 20,000 रुपये खर्चा हो गया। 20,000 8 दिन के अंदर खर्च चुके हैं आप करते क्या है भाईजान? हम इलेक्ट्रीशियन हैं, मजदूर हैं जी। बिल्कुल सही है जी, दिहाड़ियाँ टूट जाती हैं, कुव्वत खरीद नहीं है, जेब इजाज़त नहीं देती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, क्या इश्यूज़ हैं आपके? ये इशू है, इधर अंदर जाकर हमें फ़ोन करते हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि अंदर मरीज़ हैं तो उनको टीका देते हैं, इधर 8,000 का देते हैं, अंदर कॉल करते हैं वो 4,000 का दे जाते हैं। इनको कोई नहीं पूछने वाला है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। 8,000 का इंजेक्शन यहाँ से मिलता है? मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन जो है 8,000 का दे रहे हैं। कौन सा इंजेक्शन है? वो कैंसर का वो इंजेक्शन 8,000 रुपये? हाँ जी, वो 4,000 का। इधर आते हैं तो ये 8,000 का देते हैं, अंदर हमें 4,000 का पार्सल मिलता है। नहीं तो अंदर सब्सिडाइज है ना, सरकारी रेट पे मिल रहा है ना, आपको सब्सिडाइज्ड है, तो इसका मतलब मेहरबानी है उनकी सरकार की कि 4,000 में दे रहे हैं। हाँ, तो इनको नहीं ना कोई पूछने वाला, मजदूर है, पर किसी को, हर एक को तो नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है, वाकफियत में मिलता है। यहाँ पे माजी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी। माजी, आप हॉस्पिटल में किसको लेके आए हैं? क्या इशू है सर? आप बोल नहीं सकते? बंद हो गए थे ना। अच्छा। ऑपरेशन किया ने। अच्छा, ऑपरेशन हुआ है अभी इनका? ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਵੀ ਦਾ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵਿਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਵਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਟੀਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। अच्छा, ये बाहर से लेके आएंगे? ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫੇਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ, इंजेक्शन नहीं मिल रहा? ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਝ इससे पहले जो अद्वियात ले रही हैं मेडिकल स्टोर से, वो किन कीमतों पे मिल रही है? महंगी हो गई हैं, सस्ती हैं, या उसी रेट्स पर बरकरार हैं? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ 3-4-9-10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। अद्वियात लेते हुए? ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈਦੀ ਸੀ ਤੋਂ ਬੰਨੇ ਆ ਕੇ, ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਖਾਣ ਲਈ ਨਾ ਇੰजेक्शन लाए नहीं दिए उन्होंने? सिर्फ खाली बोतल लाते रहे। बिल्कुल सही है जी। आप पेशेंट की सिचुएशन भी देख रहे हैं, कंडीशन उनसे बात नहीं हो रही है, उनकी अहलिया साथ हैं और वो भी परेशान है क्योंकि मेडिसिन बहुत महंगी है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अस्सलाम। आप भी हॉस्पिटल में आए हैं? जी। किसको लेके आए हैं? वालिदा को उनकी हालत सीरियस है। अच्छा, कितने दिन हो गए हैं? मैं तो अभी लेकर आया हूँ। मेडिसिन आप लेते हैं? जी। मेडिसिन आप लेके आते हैं? मैं समझा। दवाइयाँ आप लेते हैं? हाँ, दवाइयाँ यहाँ से मिल जाती हैं। फ्री मिल रही हैं? कुछ मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती, बाजार से भी लानी जो पड़ती नहीं मिलती वो बाहर से लेके आते अब मेरा शेख साइड से इलाज हो रहा था। हैं। तो बाहर से जो है वो सस्ते नरखों पे मिल रही हैं, अद्वियात महंगी हो गई हैं, क्या सूरत हाल है? जो मैं लेके आता था ना वालिदा की 2,000 रुपये की दवाई, जी, वो इस टाइम 5,000 रुपये की है। 2,000 वाली 5,000 की? 5,000 की होगी। दिल की भी है, सांस की भी है। मेरे पास सारी पर्चियाँ पड़ी हुई हैं। अच्छा, तो आप जी। करते क्या हैं? मैं तो जॉब करता हूँ गारमेंट्स का। कितना मुश्किल हुआ है मेडिसिन लेना? बिल इतने भेज रहे हैं, मेडिसिन दवाई लेनी मुश्किल है, खाना खाना मुश्किल हो गया है। अच्छा, आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताइए, हाँ। वोट किसको डाला था? मैं तो मियां नवाज शरीफ को वोट डाला था। अच्छा। बस सीधी बात। अच्छा, मैं चोरों को वोट नहीं डालता, इससे बड़े चोर हैं ये।
गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जनाब, लोग भड़ास भी निकाल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे जी, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। मेडिकल स्टोर के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, दुकानदार से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप बात करेंगे सर? अच्छा मुझे आपने क्विकली ना ज़रा मेडिसिन के रेट बता दें। एथ्रोसिन का जो पैकेट है डिब्बी है वो कितने की है? 920 की हो गई है। पहले कितने की थी? 480-90 की थी। ड्राई फोर्स कितने की है? कौन सी ड्राई फोर्स? उसका भी रेट नहीं देखा नहीं मैंने, स्टॉक में वापस भेज दिया हमने। वो क्यों वापस भेजा? कस्टमर बहस कर रहा है, तंग कर रहा है कि आप महंगी दे रहे हो, वो वहाँ से सस्ती मिल रही है। पुराना रेट उसको याद है, नया रेट याद नहीं है। कॉनकोर की क्या प्राइस है? 62 की थी, 125 हो गया है। 125 हो गई है। एस्पिरिन कितने की है? एस्पिरिन कौन सी किस नाम से? एस्पिरिन ले लें आप, वो 15 रुपये का हो गया। 15 रुपये का हो गया। पहले कितने का था? पहले 10 का था, फिर 11 का हुआ, फिर 13 का हुआ। डिब्बी कितने की है? 600 पहले डब्बा का हो गया है, 800 का डब्बा हो गया। 800। पहले कितने का था? पहले 600 का था। 600 का था। मेडिसिन की कीमतें बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उससे कस्टमर बहस करता, बहुत बहस हो रही है। हम माल मंगवा नहीं रहे, आप मंगवा ही नहीं रहे। आप ले रहे हैं, दूसरा कस्टमर का महंगी दे रहे हो, वो छोड़ के चला जाएगा क्या? अब आपके बिल्कुल सामने हॉस्पिटल है और शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर लोग आएंगे आपके पास मेडिसिन लेने के लिए, आपके पास वो स्टॉक में मौजूद नहीं होंगी तो लोग तो खार होंगे ना सर। वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, हज़रत किधर जा रहे हैं आप? बस इधर ही। मेडिसिन लेने के लिए आए? हाँ जी। क्या लेंगे? गोलियाँ लेनी थी, कोई गोलियाँ लेनी? कौन सी गोलियाँ लेनी है? वो दर्दों के लिए। दर्दों के लिए कौन सी गोली? नाम बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर नाम का नहीं पता, वैसे पता है। पर्ची के बगैर मांग रहे हैं। आपने बहुत अच्छा किया, पर्ची के बगैर तो मेडिसिन नहीं देंगे। लेकिन आपको पता है कि मेडिसिन की कीमतें बढ़ गई हैं। हाँ जी। अब 10 रुपये में एक ही टैबलेट आएगी मेरा ख्याल, एक आ जाएगी। मर गए अब नहीं आएगी। दो आती हैं, दो आती हैं, वो कहते हैं 10 रुपये में। अब नहीं आएगी। अब नहीं आएंगी। अब कितनी आएंगी? अब एक ही मार के आएगी। पैनाडोल की सिर्फ 4-5 आ जाएगी। पैनाडोल आ जाएगी? पैनाडोल तो आती है। गुजारा हो जाएगा पैनाडोल से? नहीं, वो तो होती है बुखार के लिए। अच्छा मुझे आप ही बताएं, आप रहते कहाँ हैं? मैं माल रोड। आप अच्छे लग रहे हैं, आप कैमरे में देख के बात करेंगे, खूबसूरत लग रहे हैं, आपने ग्लासेस लगाए हुए हैं। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो खान साहब को कुछ कहना चाहेंगे अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर? नहीं, मुझसे बोला ही नहीं जाता, बीमार हूँ जरा। बोला नहीं जाता है? नहीं, तबीयत खराब है। हल्का हल्का कह दें। क्या क्या होता है ना, ये जो हल्का हल्का दर्द दिया हुआ है ना खान साहब ने, उस दर्द भरे लहजे के अंदर कह दें। बस यही है कि दर्द हो रही है बड़ी, तो बोला नहीं जाता। खान साहब दर्द हो रही है, मेडिकल स्टोर पे खड़े हुए दवाई नहीं खरीद पा रहे, 10 रुपए का नोट हाथ में। हाँ जी। छीन रहे, मैं लूंगा नहीं आपसे। आपको क्या लग रहा है मैं छीन लूंगा? नहीं ले लें अपने पास सर 10 रुपए। हाँ जी। लेकिन दवाई नहीं आनी 10 रुपए नहीं देते रीगल चौक। इस 10 रुपए को अपने जो है ना अंदर वाली जेब में छुपा के रखें। ये भाईजान अपना कई 10 आए, कई चले गए। कई आए कई चले गए। हाँ जी। इसी तरह से कई वजीर आजम आए, कई चले गए। कई चले गए। तब्दीली नहीं आई? नहीं, तब्दीली कहाँ आई है, कोई भी नहीं आई तब्दीली। लग रहा है कि आएगी? नहीं, अभी कहाँ लग रही है, हाल महंगाई है नहीं है, कहाँ आई है। अच्छा जी, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, कस्टमर हैं, 10 का नोट, 10 रुपए हाथ में, लेकिन मेडिसिन नहीं आनी जिससे इनके दर्द को दवा मिल सके, छुटकारा मिल सके। बाहर क्या मेडिकल स्टोर वाले क्या कह रहे हैं वो भी सुन रहे हैं आप, पेशेंट्स क्या कह रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपकी तमाम दुख तकलीफें दर्द जो है ना वो दूर हो जाए। आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे जी। इस वक्त एक और मेडिकल स्टोर में मैं मौजूद हूँ जी, मुझे कस्टमर्स भी दिखाई दे रहे हैं और मेडिकल स्टोर वाले दुकानदार भी यहाँ पर हैं। दोनों से बात करने की कोशिश करेंगे। कस्टमर क्योंकि चले जाते हैं तो कस्टमर से पहले बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कौन सी मेडिसिन लेने आए आप? ये गुर्दों की लेनी है मामा की। तो ये रूटीन में लेते हैं आप या फर्स्ट टाइम? नहीं, रूटीन में ले रहे। पहले कितने की लेते थे? अभी तो फिलहाल वैसे ही ले रहे जिस तरह। अच्छा। 300-350 की फिलहाल तो वही रेट। पहले से कोई रेट बढ़ा है या वही रेट है? अभी तो वही दे रहे हैं, वही रेट से ले रहे हैं, वही चल रहा है वो दवाई। तो सर मुझे बताएं कि ये डिस्प्रीन हो गई, ट्राइफोर्स हो गई, कॉनकोर हो गई, ये मेडिसिन बढ़ गई थी, एथ्रोसिन हो गई, इवन गले की जो खराबी की दवाएं, उनकी कीमतें बढ़ी थी। खान साहब ने कहा था 72 घंटे के अंदर रिवर्स हो जाएंगी। फिर ड्रैप ने क्रैकडाउन भी शुरू किया, तो अभी तक क्रैकडाउन नहीं हुआ सर? कोई नोटिफिकेशन नहीं है और ना ही कोई मेडिसिन अभी रिवर्स हुई है, ठीक है कि नहीं। मैं कौन आपको दिखा सकता हूँ, नए रेट के ऊपर ही मौजूद है, ठीक है कि नहीं। कोई जो रेट रिवाइज हुआ था उसी पे बिक रही है? नए रेट के ऊपर बिक रही हैं, ओल्ड रेट पे नहीं बिक रही। ओल्ड रेट पे तो खान साहब ने कहा था कि वापस आ जाएंगी 72 घंटे के अंदर। देखें जी, बात ये है कंपनियां माल उठाएं, फार्मासिस्ट का जो डिफरेंट है वो दें, ओल्ड रेट पे भेज दें। कंपनी जवाब दे, ये भी ठीक कह रहा है कि अगर कंपनी ने बढ़ाई है तो कंपनी को जवाब देना चाहिए। अब होगा ये कि ड्रैप के नुमाइंदगान इस मेडिकल स्टोर पे आएंगे, वो स्टॉक कब्जे में लेंगे, उठा के चले जाएंगे, ये लोग बेचारे रोते रहेंगे, इनका चलान भी हो जाएगा। कस्टमर रोएगा या मेडिकल स्टोर वाले रोएंगे? जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है, ड्रैप क्या कर रही है, कितनी मुतहर्रिक है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 72 घंटों से ज़्यादा हो गए हैं। इस वक्त जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 107 घंटे
बीत चुके हैं। एक क्विक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन से ही बात करनी है, ड्रैप से ही बात करनी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन मेरे साथ मौजूद है। इसाक मेयो साहब जो सदर है केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन के, बाबर अमीन साहब और दीगर ओहदेदार यहाँ पर मौजूद हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या था, केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन क्या मौक़िफ़ रखती है इस तमाम तर मामले पर, इन्हीं से बात करने की कोशिश करता है। मेयो साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। 72 घंटे का वक्त दिया गया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कि अद्वियात की कीमतों के जो नर्ख हैं वो वापस पुराने रेट्स के ऊपर उनको सेल किया जाएगा, लेकिन हमने देखा है कि अब तो 100 से ज़ायद घंटे गुजर गए हैं, वो डेडलाइन मीट हो चुकी है, लेकिन जो ड्रग्स की प्राइसेस हैं वो अभी तक सेम है। उससे जो एक कॉमनर है, कॉमन जो आदमी है, जो सारिफ है, अद्वियात ख़रीदता है, वो बड़ी परेशानी में है। तो केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है? देखिए, पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर एसोसिएशन का जो मौक़िफ़ है बड़ा दो टोक है इस मामले के अंदर। एक तो ये है कि जो ये प्राइस इंक्रीज़ की गई है ये मावरा कानून है, और इस पे खुद एडमिटेड पोजीशन जो है हुकूमत पाकिस्तान की और हुकूमत की और उनके इदारों की ये है कि ये गैर कानूनी इजाफ़ा है। और अगर ये इजाफ़ा गैर कानूनी है तो उन्होंने कहा, पहले जो हमारे वफाकी वज़ीर सेहत हैं उन्होंने कहा कि जी हम क्रैकडाउन करेंगे उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि इस गैर कानूनी इजाफ़े के ज़िम्मेदार हैं। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इसी 11 तारीख अप्रैल को फरमाया कि जी वो जो पुरानी कीमत है उसको 72 घंटे के अंदर वापस ले लिया जाए। ये दोनों ऐलानात जो थे आवाम के लिए कुछ ना कुछ इसमें बाइस इत्मीनान थे कि अफजाते कि इस पर क्रैकडाउन होगा और होगा, लेकिन हुआ क्या अब? अच्छा, मैं सर आगे तो अब आप बात इसको कंटिन्यू कीजिएगा, मैं रोक रहा हूँ आपको। ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये अपनी मर्जी से तो कीमतें नहीं बढ़ा सकते, जब तक काबीना की मंजूरी ना हो, उस पर नोटिफिकेशन इशू ना हो। तो मैन्युफैक्चरर्स भी अपनी जगह पर हक बजाने पर, ये कहने पर कि कीमतें तो हमने हुकूमती ईमा पर बढ़ाई हैं। देखिए, गुजारिश ये थी कि ये नो डाउट कि ड्रग एक्ट 1976 के तहत ड्रैप एक जब चीज़ को प्रपोज करती है प्राइस इंक्रीज़ के लिए, उससे ज़ाहिर है जो फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल जो है वो कंपल्सरी है। 9 से 15% के अलावा जो हार्डशिप के केसेस थे वहाँ भी रैशनलाइज किया गया है, वो कीमतें अलग से हैं, वो नोटिफिकेशन अलग से जारी हुआ। अगर वो ये कहते हैं जी हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी बढ़ गई है, ये सवालिया एक निशान। नंबर एक बात तो ये है, ये इंडिया हमारे मुल्क के साथ नेबरिंग कंट्री है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एक इन्हांसमेंट का जो है प्रोसीजर है वो 10% है एनुअली, कि 10% जो है आप तमाम चीज़ों को लवाजमात को मद्देनजर रखकर कीमतों में प्राइस इंक्रीज कर दें। सब आप देखें कि हमारे यहाँ जो अद्वियात की कीमतें हैं और हमसाया मुल्क के अंदर भारत में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वहाँ कीमतें ज़्यादा है सर। नहीं, देखिए यहाँ टैगमिट आपके पाकिस्तान में मिलती है इंडियन, और बिल्कुल लिस्ट हमारे दोस्त आपको बताएंगे कि वो इंडिया में जो है उसकी प्राइस जो है वो कम है, और वो बाज़ का स्मगल होकर पाकिस्तान में बिक रही होती है। ये जेंटासिन इंजेक्शन चाइना का है, ये आप चाइना में इसकी कीमत ले लीजिए और पाकिस्तान में इसकी कीमत ले लीजिए, एंटीबायोटिक है, और बेशुमार चीज़ें हम आपको लिस्ट दे सकते हैं। वो देखिए, सवाल ये पैदा होता है क्या जो प्राइसिंग फार्मूला है पाकिस्तान के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स का और ड्रैप का बनाया हुआ है, क्या ये आवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार है? ये आवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, ये टोटल मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर्स को रिलीफ देने के लिए तैयार है। मिसाल के तौर पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हम इनको चैलेंज करते हैं कि जो कि पाकिस्तान के अंदर रॉ मटेरियल बन रहा है लोकली सेफलोस्पोरिन ग्रुप्स का रॉ मटेरियल पाकिस्तान में बन रहा है, उसका डॉलर की इन्हांसमेंट के साथ क्या ताल्लुक है? मुझे आप ये बताइए, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो कि मेडिकामेंट जिसको कहते हैं, जो असल साल्ट होता है किसी दवाई में, अगर उसके एक्सिपिएंट सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर बन रहे हैं और वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं लोकली, उसका डॉलर की इन्हांसमेंट के साथ क्या ताल्लुक है? मिसाल के तौर पे आप ये देख लीजिए कि टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फिलर जो यूज़ होता है वो तो स्टार्च है, पोटैटो स्टार्च यूज़ होता है। अच्छा, और ये सब देखें, अब आम आदमी जो है ना सर, वो कॉमनर जो है वो पिस रहा है इसमें। रिटेलर ने उस प्राइस के ऊपर उठा लिया है, उसने उसी प्राइस पे बेचना है, लेकिन जो खरीदने वाला है ना सर, उसकी कुव्वत खरीद नहीं है। तो एक कॉमनर कितना सफ़र हो रहा है? मैं ज़रा आपकी इजाज़त से अब बाकी नुमाइंदगान से बात करना चाहूँगा कि असल में ये कॉमनर का इशू है सर, जो बीमार है या उसके लवाहिकीन जाते हैं मेडिसिन लेते हैं, जो सरबराह है घर का या जो कमाने वाला है, वो सबसे ज़्यादा मुब्तला हुआ है सर इसमें। आम जो पेशेंट है उसकी तो पहुंच से ही बाहर हो गई है। मेडिसिन के जो रेट इन्होंने टोटली 15% से, डिफ़िकल्टी तो पेशेंट की हुई ना सर, लेकिन उससे सेल और रूटीन में कस्टमर तो रिटेलर का ख़त्म हो गया, और जो हमारा रिज़क है रिटेलर का रिज़क है। लोग सर मजबूरी से दवाई तो खरीदनी है ना सर, अपनी सेहत के लिए, लेकिन हर बीमारी के लिए खरीदनी तो पड़ती है, उनको दवाई तो लेनी है। हर पेशेंट जो है, अगर एक पेशेंट 100 रुपये की एक दिन पहले या 2 हफ्ता पहले मेडिसिन लेके गया है, दोबारा जब आता है वही मेडिसिन जो है वो 300 रुपये की है, उसकी कीमतें ख़रीद जो है वो बढ़ चुकी है, वो अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो ले पाए। तो फिर आप क्यों ख़रीद रहे हैं? ये जो मैन्युफैक्चरर्स आपको देते हैं, डीलर्स लेके आते हैं, ख़रीदना छोड़ दें, हड़ताल करते हैं सर,
बंद कर दें फिर? उसमें हमारी मजबूरी बन जाती है, डॉक्टर से जो मेडिसिन लिखनी होती है वो हमने वही देनी होती है कस्टमर को, और जो पेशेंट है वो उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जाहिर है वो तो खरीदनी है उसने, उसकी भी मजबूरी है। हमारी भी मजबूरी है। हमने आपने मैन्युफैक्चरर से बात नहीं की? कोई फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स जिनसे आप खरीदते हैं उनसे कोई बात हुई हो? उनसे बात किया, कहते हैं जी हमारा जो रेट है गवर्नमेंट का, हमें जो गवर्नमेंट ने कहा हमने वो रेट रखा हुआ। फिर आप खरीदते चले जा रहे हैं सर और बेच रहे हैं? अब देखें, दो पैरेलल रेट्स चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें रेट्स कुछ हैं, वो ग्राउंड रियलिटी कुछ है, ये ऑन दी रिकॉर्ड है। मैंने एक छोटी सी ने जो रेट दिया है वो कुछ और है, हाँ, और जो बिक रही है वो किसी और रेट पे बिक रही है। तो बेचना तो आपने है सर। सर हमने नहीं बेचना। तो गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट को अपनी डिब्बी के ऊपर लिखते हैं, जब तक वो उस पे स्टिकर नहीं लगाएंगे तब तक तो बिकेगी नहीं। यही तो प्रॉब्लम है कि उन्होंने गवर्नमेंट के नोटिफाइड रेट्स को प्रिंट नहीं किया। हम तो एब्सोल्युटली जिस रेट पे लेते हैं उसी गवर्नमेंट के फार्मूले के तहत बेचते हैं। प्रिंट किए बगैर कैसे आप ले लेते हैं सर? सर मैं रेट की बात ये नहीं कर रहा कि प्रिंट उन्होंने किया है ना। अब मैं कह रहा हूँ प्रिंट किया है। अब गवर्नमेंट ने मेरी समझे ज़रा, गवर्नमेंट के रेट दिया है 100%, 100 रुपीज़ पर टेबलेट लिखा है, उन्होंने प्रिंट किया है 130 रुपीज़। यही तो कह रहे हैं कि उन्होंने कैसे गलत की हुई है। प्रिंटिंग गलत नहीं की, नाजायज़ की हुई है, अपनी मर्जी से की है। सरकारी रेट नहीं है, ये सरकारी रेट नहीं है। सरकारी रेट के ऊपर दवाइयाँ खरीदते हैं आप, रिटेलर खरीदते हैं? बिल्कुल, हमें तो वारंटी चाहिए होती है। हम वारंटी करते हैं ना सर। नहीं तो क्या करें, बंद कर दें। आप क्यों गैर सरकारी रेट्स के ऊपर या मनमाने रेट्स पे खरीद रहे हैं सर? जिंदगी और मौत का मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कन्फ्यूजन है जो पब्लिक को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए, और मीडिया को। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया 9% का, 15% का और हार्डशिप केसेस। ठीक है, 3 चीज़ें अभी आप डिस्कस कर रहे हैं। 9% का मतलब है 100 रुपये की दवाई 109 की हो गई। 15% का मतलब है 100 रुपये की दवाई 115 की हो गई। हार्डशिप केसेस जो से हैं वो मैंने प्राइम मिनिस्टर के जो कंप्लेंट सेल है उसके ऊपर भी एप्लीकेशन हमने PCRN ने डाली थी। उन्होंने कहा जी हार्डशिप के चंद केसेस हैं, एरिथ्रोसिन है और थोड़ी सी दवाइयाँ हैं। बाकी जो मेडिसन है अभी मियाँ साहब के पास पूरी लिस्ट 100 के करीब अद्वियात हैं। नहीं चलें 100 भी हैं, 76,000 में से 100 मेडिसन हार्डशिप केस है। बाकी तो मतलब 74,900 जो सी है उसको तो 15% 9% ही बढ़ना चाहिए ना। अब वो ट्राईफोर्ज अभी आपको डब्बी दिखाएंगे 186 से 585 करने का क्या तुक बनता है? अच्छा, आपके पास वो लिस्ट है सर? वो क्विकली शेयर करते हैं। ये मैं क्विकली आपको बताऊं कि ये गवर्नमेंट का जो SRO 1610/2008 है, इसके तहत जो अप्रूव्ड रेट्स हैं वो मैं चंद मेडिसिन के ले रहा हूँ। जाइनोसिन का अप्रूव्ड रेट है 27 रुपीज़ पर बॉक्स, लेकिन जो रिटेल हो रहा है जो हमें आ रही है वो 38.4% है, 20% ज़्यादा पे आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। कैल्सन का अप्रूव्ड रेट है 93 SRO के तहत, लेकिन हमें जो मिल रही है 103 रुपीज़ की मिल रही है। उसके बाद गैविस्कॉन लिक्विड है, उसकी अप्रूव्ड रेट है 123.65, जो प्रिंटेड रेट है जो हमें मैन्युफैक्चरर या उसका ऑथोराइज एजेंट दे रहा है वो 134.77 के मुताबिक दे रहा है। इसी तरह लोप्रिन है, एक एस्प्रिन है, उसका अप्रूव्ड रेट है 39 रुपीज़, उसकी प्रिंटेड रिटेल जो हमें आ रही है वो 43 आ रही है, तकरीबन 10% इंक्रीज रेट से भी ज़्यादा है। और ये वो केसेस हैं जो हार्डशिप के केसेस नहीं? नो, ये नॉर्मल केस हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि क्या ये कोई पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है, ड्रैब कुछ अप्रूव कर रहा है और हमें किसी हमें भी नहीं आ रही कि गवर्नमेंट चल का आ रही है। हमें समझ हमें भी नहीं आ रही है, तो फिर कौन समझाएगा हमें? आप गाइड करें ना। कौन समझाए गम के मारों को? चांदी खा गया सितारों को। कहते राजदा हो तो राजदा से कहूँ, कौम का हाल किस जुबान से कहूँ। जाता है हक से हट गई मिल्लत, थी कभी एक बट गई मिल्लत, कोई मंजिल कोई मकाम नहीं, जैसे इसका कोई इमाम नहीं। और कौन समझाए गम के मारों को, चांद ही खा गया सितारों को। एक को एक ब्रेक लेनी है जी। ये केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन क्या कह रही है? असल में इनसे वास्ता पड़ता है एक कस्टमर का। सबसे पहले उसने मेडिकल स्टोर पे जाना है, इनसे दवाई खरीदनी, इनके गले पड़ते हैं, लेकिन इनके अपनी मसाइल हैं। एक को एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से भी बात करने की कोशिश करेंगे। उनका क्या मौक़िफ़ है, कहाँ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या एक्शन हुआ है अब तक, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त सुबाई वज़ीर साहब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब मेरे साथ मौजूद है। मैडम थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैडम इमरान खान साहब आए, कैबिनेट का जो इजलास है वो चेयर किया और 72 घंटे की डेडलाइन दी कि 72 घंटों में जो अद्वियात की कीमतें बढ़ी उनको वापस लाया जाए। अभी हम मुख्तलिफ फार्मेसीज पे गए हैं, पेशेंट से बात की है, उनकी सफरिंग्स अपनी जगह पर बरकरार है और प्राइसेस भी वही हैं जो पहले थी। अब तकरीबन 110 घंटे गुजर गए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे जो दवाइयाँ बढ़ गई की तारीख है। सन 2001 के बाद दवाइयों की कीमतों में कोई इजाफा नहीं आया।
पिछले साल 2018 के शुरू के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर फार्मास्यूटिकल कंपनी से मचाया और मैं यहाँ तक कहा कि जो एसेंशियल मेडिसिन हैं वो हम उनकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देंगे अगर आपने कीमत ना बढ़ाई। वजह यह है कि जिस कीमत पे हम इस वक्त दवाई बेच रहे हैं या हम बना रहे हैं, हमारी नामुमकिन है उसको सस्टेन करना। उसको एक हार्डशिप का नाम दिया गया और वो तकरीबन 450 मिलती थी। जब ये बात सामने आई तो पिछली हुकूमत ने एक बाकायदा पार्लियामेंट के अंदर भी डिसाइड किया और फिर सेनेट कमेटी के अंदर भी डिसाइड किया कि 9% इजाफा करना है। क्योंकि इलेक्शन थी, इस चीज़ की कमिटमेंट करके उन्होंने बढ़ाई नहीं कीमतें और इसी तरह छोड़ के चले गए। और फिर इंटरिम गवर्नमेंट आ गई। जब इंटरिम गवर्नमेंट के बाद हमारी हुकूमत आई है तो दोबारा एक शोर मचा और शोर मचने का नोटिस आपको पता है चीफ जस्टिस साहब ने दिया। चीफ जस्टिस साहब ने सोमो लेके और फिर हमारे बुला के उनका 15 दिनों के अंदर अगर आपने कीमतें ना बढ़ाई 9% जो आपने कमिटमेंट की है तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। जो पिछले साल की कमिटमेंट उनकी थी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, उस कमिटमेंट को निभाते हुए 9% इजाफा किया है। मैडम 9 और 15% तो बात नहीं गई, 300% इजाफा हो गया। मेरे ख्याल में आप मुकम्मल तौर पर मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। 9% हुआ, फिर जनवरी के अंदर उसके बाद दोबारा जो इजाफा हुआ है वो 15% हुआ बिकॉज आपके सामने डॉलर की कीमत जो है बहुत हद तक रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में बहुत करीब हो गई। उसकी वजह से मकसद ये है कि एक रेट दिया जाता है और उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे विल मेंटेन विद 9 और 15%। यहाँ तक उनको कहा गया कि आप 15% से ज़्यादा इजाफा मत करिएगा, लेकिन बहुत सारी कंपनियों ने जिस तरह आपने फरमाया 200-300 गुना कीमत ज़्यादा करना है। उसके ऊपर जो मेरी पिछली मीटिंग जो आज से मेरा ख्याल हफ्ता पहले हुई थी आमिर कैनी के साथ तो उन्होंने ये बताया था कि हमने बाकायदा क्रैकडाउन शुरू कर दिया। उस वक्त तक तकरीबन 59 कंपनीज जो हैं उनके ऊपर उन्होंने ऑलरेडी दे हैड डन क्रैकडाउन और उनको कहा था कि आप कीमतें जो हैं वो कम करें, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे सारी खबर है। वजह ये कि क्योंकि ना तो इजाफे के साथ मेरी डायरेक्ट कोई वो लिंकेज थी, लेकिन ये क्योंकि मुझे पता कि आप लोगों से पूछेंगे तो सारी खबर मैं लेके तमाम कागजों के लेके आई थी और बहुत सारे लोगों को मैं एविडेंसेस भी दिखाए कि इसमें एविडेंस है कि हमने कीमतें भी बढ़ाई थी पिछली दफा। लेकिन इस बार प्रोडक्शन ये है कि इस बार बहुत बुरा हाल होगा। अच्छा आप देखिए, नॉट बिकॉज ऑफ आप मुझे आप ये बताइए कि जो कीमतें जो ज़्यादा बढ़ाई गई हैं नेचुरली उन कीमतों के ऊपर ऑलरेडी क्रैकडाउन गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है और इट टेक लिटिल टाइम। क्यों जहाँ तक था खान साहब ने जो बात कही या जो स्टेटमेंट दी, मुझे उसके बारे में इन डिटेल इसलिए नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में जिन्होंने कीमतें बढ़ाई थी। अलावा इस 15% के दे विल कम बैक विदिन नेक्स्ट 72 आवर्स। ये तो आपको बात हर हाल पे आमिर कैनी साहब से ही करनी। अभी ये जो अद्वियात के महंगे दामों फरोख्त का जो मामला चल रहा है उसमें आपका क्या स्टांस होगा? हुकूमत की हिम्मत अमली क्या होगी? खान साहब के 72 घंटे वाली जो बात है, अब क्योंकि 110 घंटे गुजर गए हैं, उसको किस तरह गवर्नमेंट या खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पे अमल दरामद कैसे होगा और आम आदमी को रिलीफ कब मिलेगा? देखिए, मैं तो ऑलरेडी आपको ये बताया कि पहले तो सिर्फ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी, अब बाकायदा नोटिफिकेशन शाया हो गई सारी तरफ। हमने ऑलरेडी अपनी मेडिसिन परचेज की हुई 34 अरब रुपए की, थोड़ी बहुत नहीं, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, 34 बिलियन रुपीस की दवाइयां हमने परचेज की टू सप्लाई देम टू ऑल आवर हॉस्पिटल्स। नंबर वी हैव इंश्योर्ड कि हमारे अस्पतालों के अंदर दवाइयों की कोई कमी ना हो। जो हमारे मरीज दाखिल होते हैं इमरजेंसी में उनको दवाइयाँ मिले, उनको ड्रिप लगे, जो चीज़ चाहिए उनको मिलनी चाहिए अस्पताल में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लोगों की पहुँच के अंदर सारी दवाइयाँ लानी चाहिए। मैं बतौर एज ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट मैंने ऑलरेडी मीटिंग बुलाई हुई है कल अपने जो हमारे ट्रक्स का सारे जो सिलसिला है उन लोगों की, फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट आर प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग और फिर आगे मज़ीद जो इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगी वो इंशाल्लाह आपको पता, मैं तो हमेशा प्रेस के सामने आकर बता देती हूँ क्या बड़ा कदम ये हमने उठाया। इसके समाधान कब तक हासिल होंगे? इंशाल्लाह आप देखें आम आदमी के अल्टीमेटली दवाइयाँ कब सस्ती होंगी? मेरा ख्याल, देखिए मेरा ख्याल है और किसी तरह से भी ओरिजिनल कीमत पे जाना दवाई के लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर दवाइयाँ बनानी बंद कर दी ना फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए और एक साझा हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ देम आर लाइफ सेविंग ड्रग्स, ब्लैकमेल हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अब मैं आपको जस्ट थायरॉक्सिन इज बेसिकली वेरी चीप मेडिसिन, लेकिन एंड ऑफ द डे
जिन बच्चों का जिन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, थायरॉक्सिन उन्होंने तो खरीदनी है, मजबूरी है ना, उन्होंने अपनी मजबूरी खरीदे। अब हम यही चाह रहे हैं कि हमारा जो करैक्टर है उसमें लोगों की मजबूरियों का बिल्कुल गलत फ़ायदा ना उठाएं और इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे। और मैं बाकायदा आपको एक हफ्ते के बाद मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट दे दूँगी पूरे पंजाब की कि हमने क्या इक़दाम उठाए हैं, जिस तरीके से हम शो कर रहे हैं कि मेडिसिन शुड बी रिलीज। कीमतें वापस नहीं जा सकती। मैं देखिए कीमतें, खान साहब ने बात कही, दिस हैज टू बी फॉलोड बाय द फेडरल गवर्नमेंट कम करेगी कीमत, हम भी अफेक्टेड, हम भी इक्वली बेनिफिट फ्रॉम इट। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट ऑडियंस। मैंने ऑलरेडी कहा, मैंने एक मीटिंग बुलाई हुई सिर्फ इसी मकसद के लिए, देखने के लिए कि व्हाट वेयर आर वी सफरिंग और हम किस तरीके से, जैसे आपने कहा ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं हमारे, तो ऑलरेडी मैंने यही कहा है कि जो बंदा इंचार्ज है उसको बुला के पूछूँ कि हम व्हाट हैव यू डिस्कवर्ड अप टिल नाउ, जो रिपोर्ट उन्होंने काम कर रहे हैं पिछले हफ्ते से। कल हमारे पास कुछ ना कोई रिपोर्ट जो आएगी वो सामने आएगी कि क्या हालात हैं, कौन सी मेडिसिन के ऊपर बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ा रही हैं और हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में ताकि मरीज़ के पहुँच तक पहुँचे। Thank you very much, मैडम, for giving us your precious time. सूबाई वज़ीर साहब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा अद्वियात की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक क्या कह रही हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपने सुना। हमारे क्या हम उम्मीद करते हैं, जैसे वो फरमा रही हैं कि मीटिंग इस पर बुलाऊंगी और यकीनन इस पर काम भी किया जाएगा, जो भी हिकमत अमली मुरतब की जाएगी उस हवाले से हमें भी वो यकीनन आगाह करेंगी। और हमारी ख्वाहिश यही है और उम्मीद भी यही करते हैं कि आम आदमी तक रिलीफ पहुँचेगा। अद्वियात की कीमतें यास्मीन राशिद साहिबा तो कह रही हैं कि वापस उस पर नहीं आ सकती, कहीं अगर रिलीफ की गुंजाइश है तो रिलीफ मिलना चाहिए आम आदमी को, हमारी तो ये इस्तदा है। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में नई इशू के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना रखिएगा ख्याल।